फर्स्ट ईयर। देखिए यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे विलोपन के दो प्रकार के बारे में। ठीक है, विलोपन मतलब क्या होता है, किसी जीन्स का गायब हो जाना। ठीक है, उसी को तो हमने विलोपन बोला था। अब ये विलोपन की जो प्रक्रिया है ये भी दो प्रकार से होगी। एक तो होगी या तो जो आपके गुणसूत्र है, ठीक है, इसके अंतस्थ प्रकार से, अंतस्थ मतलब इसके कोने से, अंत से अगर कोई जीन जो है वो गायब हो जाए अंत से। ठीक है, तो ऐसा प्रकार जिसमें आपके क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम, ठीक है ना, एक गुणसूत्र के अंत से अगर कोई जीन जो है गायब हो जाएगा उसे हम कहेंगे अंतस्थ विलोपन। ठीक है, डिलेशन की प्रोसेस होगी इसमें। ठीक, एक होता है अगर आपका ये एक गुणसूत्र दो जगह से ब्रेक हो जाए। ब्रेक मतलब टूटे, दो जगह से। कैसे टूटेगा जरा ध्यान देना आप सब। ये है आपका, ठीक है, ये अगर घूमकर इस तरह से बन जाए, ठीक है, तो यहाँ पर दो जगह से टूटेगा, 1 2। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ यहाँ से तोड़ दिया तो ये गोला जो है इसके साथ जुड़ा हुआ रह जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मैंने सिर्फ यहाँ से ब्रेक किया है तो ये वाला गोला जो है इसके साथ रह जाएगा। ठीक है, कहने की बात ये है कि जो आपका अंतवर्ती होता है, ठीक है, इसमें जो जीन्स गायब होंगे, जो विलुप्त होंगे, वो अंतस्थ कोने से नहीं होंगे, बीच में से गायब होंगे। गायब होने के लिए भी आपका एक गुणसूत्र जो है वो दो जगह से टूटेगा। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक? आपके अंतस्थ में क्या हुआ था, गुणसूत्र का अंत वाला जो भाग था वो टूटा था, और अंतवर्ती में बीच में से गुणसूत्र दो जगह से टूटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जब हमने नेक्स्ट देखा है तो यहाँ पर टूटा है कोने से, और यहाँ पर दो जगह से टूटने के बाद ये वाला गोला जगह अलग कर दी मैंने। कोई परेशानी नहीं। आगे ये क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। गुणसूत्र हैं, युग्मक तो बनाएंगे आगे चलकर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है वो मैंने यहाँ लगा रखा है साइड से। पता चल रहा है कि ये गायब हो चुका है, निकल चुका है, इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेम प्रोसेस आपकी इसमें देखने को मिलेगी आपको अंतवर्ती में। अंतवर्ती में क्या था, अब जब आगे जाके युग्मक निर्माण होंगे, ठीक है, तब ये वाला गुणसूत्र और ये वाला गुणसूत्र अलग अलग पृथक होंगे। पृथक होने के बाद ये जो पहले से टूट कर अलग हुआ था आपका जीन जो गायब हुए थे, गायब होने के लिए ये अब निकल जाएंगे। ठीक है, इस वजह से आपके जो युग्मक बनेंगे उनमें जीन्स का ये वाला जो हिस्सा है वो दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये विलुप्त हो गया, ये अलग हो चुका है आपके गुणसूत्रों से। कोई परेशानी समझ में आया? ठीक है, कि किस तरीके से अलग हुए दोनों। ठीक, चलो लिखो फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फिर आप लोग द्विरावृत्ति। द्विरावृत्ति में क्या होता था, जीन्स अपने आप में डुप्लीकेशन कर देते थे, है ना, एक या दो जीन्स जो है वो बढ़ जाते थे, है ना। कैसे बढ़े थे देखते हैं। ठीक है, अब जब क्लास हम लोग बात करें द्विरावृत्ति क्या होती है उसको समझ में आया होगा। जब आपकी जीन्स जो है वो एक या अधिक जीन्स अपने आप की क्या कर ले, पुनरावृत्ति कर ले, अपने आप को डुप्लीकेट कर ले, तो वो प्रोसेस जो होगी वो द्विरावृत्ति कराई जाएगी। पहले बनवा दी गई है किस तरह की द्विरावृत्ति होगी। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे इसके प्रकार। तो इसके जब हम लोग क्लास बात करें प्रकार के बारे में तो इसका फर्स्ट प्रकार है टेंडम।
लिखिए पहले फिर बात करते हैं। हो गया? सभी स्टूडेंट्स ने लिख लिया ना यार? चलिए बात कर लेते हैं फिर हम। फर्स्ट है आप लोगों का टेंडम दृढ़ावृत्ति। टेंडम दृढ़ावृत्ति मतलब देखिए, एक तो है डुप्लीकेशन, दृढ़ावृत्ति तो होगी मगर किस पैटर्न में? हमारे पास जो है आपका जो सूत्र उसका पैटर्न है ए बी सी डी ई एफ जी, बस जी तक का हमारा पैटर्न है, ठीक है। अब इसमें आपकी क्या हुई है? द्विरावृत्ति हुई है, टेंडम। टेंडम मतलब होता है जब एक ही सीरीज में, मतलब एक ही श्रृंखला में क्या हो जाए? द्विरावृत्ति हो जाए। जैसे यहाँ पे जी तक तो था हमारा पैटर्न, ठीक है। अब द्विरावृत्ति हो रही है ई एफ जी, तीनों की हो रही है द्विरावृत्ति, ठीक है। तो हमारे पास जो जी का पैटर्न देखने को मिलेगा, जो सीरीज देखने को मिलेगी, क्या होगी? ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ जी। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर ई एफ जी ने क्या किया हुआ है? उसका द्विरावृत्ति कर दिया, फिर डुप्लीकेशन कर दिया है, कोई परेशानी? नेक्स्ट है आप लोगों का रिवर्स, मतलब उत्क्रम टेंडम द्विरावृत्ति। मतलब उत्क्रम मतलब होता है रिवर्स, रिवर्स मतलब पीछे की ओर जब हम लोग कर जाए, ठीक है। द्विरावृत्ति कैसे होगी? ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ तक तो है ही हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें रिवर्स के बारे में, द्विरावृत्ति, ठीक है ना। रिवर्स मतलब उत्क्रम, मतलब जी के बाद क्या आएगा? एफ फिर ई। तो देखिए एफ फिर, कोई परेशानी नहीं। इसमें हम लोगों ने रिवर्स में जाके क्या किया हुआ है? द्विरावृत्ति की हुई है। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका विस्थापित द्विरावृत्ति। विस्थापित को समझिए, देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें विस्थापित के बारे में, नाम से ही पता चल रहा है जब आपकी द्विरावृत्ति जो है ना थोड़ा विस्थापन की वजह से हो जाए। जैसे आप लोग पहले यहाँ बैठे थे, यहाँ से विस्थापित होकर वहां चले गए, विस्थापन हुआ आप लोगों का, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, ठीक है। इसी प्रकार अगर जीन्स में भी विस्थापन की प्रक्रिया हो तो उनका जो पैटर्न होगा चेंज, हमें किस तरह देखने को मिलेगा? ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ तक तो था, ठीक है। लेकिन आप लोग चीज मिस कर रहे हैं, यहाँ पर डी नहीं है, ठीक है। सी के बाद डायरेक्ट ई लिखा हुआ है, तो डी जो है वो कहाँ जाएगा आपका? क्योंकि जी ने क्या कर दिया? यहाँ पे द्विरावृत्ति की है, द्विरावृत्ति के बाद यहाँ पर क्या आ गया? विस्थापित हो गया आपका डी, ठीक है। विस्थापन इस जगह से यहाँ से लेके, पहले बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पर आके बैठ गए, ठीक है। बाद में आपका ई एफ जी तो चल रहा है आपके में, ठीक है। ई एफ जी ने क्या किया हुआ है? यहाँ पे द्विरावृत्ति की हुई है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यहाँ पर विस्थापित आप अपनी मर्जी से जो चाहे जीन्स का विस्थापन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है डी का ही किया जाए, आप चाहे तो सी का कर दीजिए, कहीं भी विस्थापित कर दो, ठीक है। विस्थापित करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? द्विरावृत्ति जरूर दर्शानी है, भाई द्विरावृत्ति दर्शानी पड़ेगी ना। यहाँ से आप सी हटाओ, डी हटाओ, ई हटाओ, वो मैटर नहीं करेगा, उनमें से वो तो कहलाएगा आपका विस्थापन, ठीक है। द्विरावृत्ति दर्शानी पड़ेगी, तो द्विरावृत्ति के लिए यहाँ पर ई एफ जी का द्विरावृत्ति हो रही है, ठीक है। सेम चीज अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक और पैटर्न बन रहा है ए, यहाँ पे क्या चीज नहीं है? बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। यहाँ तक पैटर्न था। इसके
उसके बाद आता है बी, तो बी अल्फाबेट यहाँ पे लग गया। उसके बाद फिर द्विरावृत्ति हुई है डी की, ठीक है। उसके बाद सी डी, ये दोनों अल्फाबेट यहाँ पे लग गए, विस्थापित हो गए, ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद ई एफ जी, इसकी क्या हो गई है, द्विरावृत्ति, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने डबल कर लिया है ई एफ जी। कोई परेशानी, सिर्फ आप लोगों को टर्म्स याद करने पड़ेंगे और कुछ नहीं याद करना। नेक्स्ट है पक्षांतरित द्विरावृत्ति। पक्षांतरित द्विरावृत्ति का मतलब क्या होता है, देखिए आपके पास दो असमजात गुणसूत्र हैं, दो असमजात, ये है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये है आप लोगों का एल एम एन ओ पी क्यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनमें अगर यहाँ का कोई भी जीव, ठीक है, द्विरावृत्ति कर रहा है तो वो यहाँ नहीं करेगा। अब तक क्या हो रहा था, इस वाले में चल रहा था, कभी बी ने कर दी द्विरावृत्ति, कभी सी ने कर ली, कभी देखो ये बी जो है यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस जिसे हिंदी बोलते हैं, विस्थापित हो गया, ठीक है ना। लेकिन आपके जब पक्षांतरित द्विरावृत्ति की बात हो क्लास, तो उसमें क्या होगा, दोनों ही असमजात सूत्रों के बीच में होगा। कैसे होगा, यहाँ का द्विरावृत्ति यहाँ इस वाले क्रोमोसोम पे आके लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास पैटर्न जो होगा एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। ये था आप लोगों का दूसरा वाला जो असमजात सूत्र है, उस पे जीन्स का पैटर्न, उसका सीरीज, उसकी श्रेणी श्रृंखला, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसमें द्विरावृत्ति, द्विरावृत्ति किसकी हो रही है, ईएफजी की। ईएफजी यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। द्विरावृत्ति यहाँ का अगर इसमें जुड़ जाए, ठीक है, तो उसे हम कौन सी बोलेंगे, पक्षांतरित द्विरावृत्ति। कोई परेशानी, एनीवन, किसी भी प्रकार में परेशानी है फर्स्ट ईयर तो पूछ लीजिए, फिर बताने के लिए कोई नहीं है। एक बार टॉपिक निकल जाएगा फिर नहीं बताया जाएगा। बताइए समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? अरे ऐसे सोए सोए से क्यों बैठे हो? हाँ समझ में आया, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोगों को लिखना है, लिखिए, वरना फिर आगे बात करते हैं, क्या है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए आप लोग स्थानांतरण। स्थानांतरण मैंने लिखवाया था आप लोगों को, लिखवाया था स्थानांतरण, लिखवाया था कि नहीं, क्या था स्थानांतरण? मतलब जब दो असमजात सूत्रों के बीच में जीन्स की अदला-बदली हो जाए तो क्या कहलाया जाएगा आपका, ठीक है, स्थानांतरण। चलिए बात कर लेते हैं। जब क्लास हम लोग बात करें स्थानांतरण के बारे में, वो तो आप लोग जानते ही, अदला-बदली ऑफ जीन्स, ठीक है, इंटरएक्सचेंज ऑफ जीन्स इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन, पहली बात। दूसरी खास बात, यहाँ पर स्थानांतरण के प्रकार की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं होमोजाइगस, एक होता है हेटेरोजाइगस, ठीक है, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्थानांतरित समयुग्मजी। नेक्स्ट है स्थानांतरित विषमयुग्मजी, ठीक है। देखिए क्लास, अब इसमें करना क्या है आप लोगों को, आपके सामने ठीक है,
इसके बारे में हम लोग कल बात करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।